अब आदि शंकराचार्य जी का बताया ज्ञान, अब विचार कर लेना भाई, आदि शंकराचार्य जी जो ज्ञान बताकर चले गए समाज को भक्ति और मुक्ति का, वो वेदों के अनुसार है या वेदों के विरुद्ध है, गीता जी के विरुद्ध है या गीता जी के अनुसार है? यह जीवात्मा ही ब्रह्म है, यानी आदि शंकराचार्य जी ने भगवान का नामो निशानी समाप्त कर दिया कि जीव ही ब्रह्म है, यानी परमात्मा है। पुस्तक है शंकर पंचम, लेखक कौन है? आदि शंकराचार्य। अनुवादक कौन है? स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, ये ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष हैं। श्री शारदा पीठ प्रकाशनम श्री द्वारका प्रश्न नंबर 8 श्लोक नंबर 24 पर लिखा है कि वह ब्रह्म मैं ही हूं, यानी परमात्मा मैं जीवात्मा ही हूं, अर्थात जीव ही ब्रह्म है। ये थ्योरी समाज में आदि शंकराचार्य जी ने लागू करी कि भाई भगवान परमात्मा कोई कहीं नहीं है, जीव ही परमात्मा है, मैं ही भगवान हूं, मैं ही परमात्मा हूं, यानी हर इंसान अपने आप में परमात्मा है। पेज नंबर 62 पर श्लोक 41 में कहा है, प्रश्न 12, प्रारब्ध कर्म क्या है, यानी भाग्य में जो लेख हैं वो क्या है, किस्मत क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है? उत्तर आदि शंकराचार्य जी का, इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग देने वाले जो कर्म हैं वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं। भोग से ही नष्ट होने का मतलब, यदि आपके भाग्य में दुख हैं तो भाई दुख भोगना ही पड़ेगा। उन दुखों को सुखों में तब्दील करने की कोई भक्ति नहीं है, कोई समाधान नहीं है। ये आदि शंकराचार्य जी का मत है कि अगर भाग्य में दुख हैं तो भाई दुख भोगने से ही समाप्त होंगे, उनका समाधान नहीं है। बताओ फिर भक्ति किस लिए देके गया? यदि भगत के ऊपर कोई संकट है, कोई दुख आ गया और वो दुख भोगने से ही समाप्त होगा, तो फिर आदि शंकराचार्य जी के द्वारा बताई गई उन देवी देवताओं की भक्ति करने से, उन मंत्रों का जाप करने से फिर क्या फायदा? फिर क्यों अपना समय बर्बाद करें, क्यों अपनी सांसें बर्बाद करें? जब दुख भोगने से समाप्त होगा फिर भक्ति किस काम की? फिर भक्ति क्यों दी आदि शंकराचार्य जी ने? तो भाइयों और बहनों, ये है इनका ज्ञान, इनका मत। जो भोग से ही नष्ट होते हैं, प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता है, चाहे वो कर्म धर्ममय यानी अच्छे हो या अधर्ममय यानी पाप कर्म हो, उनका फल भोगना पड़ेगा। अब जैसे कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मुझे ये फला फला बहुत भयंकर रोग लग गया। अब डॉक्टर क्या कह रहा है कि भैया ये जो रोग है ये तो भैया भोगने से ही समाप्त होगा, इसका कोई समाधान नहीं है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। इस रोग की पीड़ा तुझे 1 महीने रहेगी या 2 महीने रहेगी, ये पीड़ा तुझे भोगनी पड़ेगी, इसका कोई समाधान नहीं है। और साथ में डॉक्टर उसके इंजेक्शन भी लगा रहा है, उसको टैबलेट भी दे रहा है, उसको खाने की दवा भी दे रहा है, पीने की दवा भी दे रहा है। अरे फिर वो डॉक्टर है या गणचक्कर है? अगर वो पीड़ा, वो दुख, वो रोग अगर भोगने से ही समाप्त होगा, उसका और कोई समाधान नहीं है, फिर वो दवा किस लिए दे रहा है? फिर वो इंजेक्शन किस लिए लगा रहा है? उसको और दुखी क्यों कर रहा है? तो इसी प्रकार आदि शंकराचार्य जी का मत था कि जो प्रारब्ध में जो कर्म है, अच्छे या बुरे, शुभ कर्म या पाप कर्म, वो भोगने से ही समाप्त होंगे। बताओ फिर वो देवी देवताओं की पूजा करने का क्या फायदा जो आदि शंकराचार्य जी ने बताई? फिर वो पंच देवताओं की, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर जी, श्री व्यास जी, फिर वो इनकी पूजा पाठ करने का क्या फायदा जो शंकराचार्य जी बताकर चले गए? तो भाइयों और बहनों, इनकी थ्योरी क्या है और इनका प्रैक्टिकल क्या है? ये वेद और गीता के बिल्कुल विपरीत है। सब गोलमाल, सब गोलमाल। और इनको बहुत बड़े महर्षि मानकर, आचार्य शंकराचार्य मानकर और हिंदू समाज निश्चिंत होकर बैठा है कि बस इन महापुरुषों के द्वारा बताई गई साधना कर ली तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। पेज नंबर 62 पर ही श्लोक नंबर 42 में कहा है कि मैं ब्रह्म ही हूं,
ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा संचित यानी पूर्व जन्मों के शुभ व अशुभ किए कर्म नष्ट हो जाते हैं। लो जी, एक तरफ तो शंकराचार्य जी पहले कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध के जो कर्म हैं, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे पाप कर्म हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों से जीव सुखी होता है और पाप कर्मों से जीव दुखी होता है। कोई समस्या आती है, कोई शारीरिक है, कोई आर्थिक है, कोई मानसिक है। तो पहले तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि प्रारब्ध में जो कर्म लिखे हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, दूसरा कोई समाधान नहीं है। और जस्ट आगे क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 62 पर श्लोक नंबर 42 में, कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा बार बार सोचने से मन ही मन में, और वो कर्म समाप्त हो जाएगा, उसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। है इनका कोई सिर पैर किसी भी प्रकार का। अब डॉक्टर पहले तो ये कहे मरीज को कि भैया ये जो तुझे रोग है ना भैया, इसकी पीड़ा तो तुझे सहन करनी पड़ेगी, जितने दिन ये रोग रहेगा तुझे दुखी रहना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और 2 मिनट के बाद में पैसे के चक्कर में कहे कि भाई ऐसा कर, मैं तेरे को ये पीने की दवा दे रहा हूं, तो इसको सुबह शाम पी लिया कर, तेरा रोग समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, टोटल ऊआबाई, टोटल ऊआबाई। यानी भक्ति का सामान्य ज्ञान भी आदि शंकराचार्य जी के पास नहीं था, सामान्य ज्ञान भी। मुक्ति का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, पहाड़ जैसी बात थी। प्रश्न नंबर 62 पर ही श्लोक नंबर 42 में कहा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान के द्वारा संचित यानी पूर्व जन्मों के शुभ और अशुभ किए कर्म नष्ट हो जाते हैं। बताओ फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का क्या फायदा, फिर देवी देवताओं की पूजा का क्या फायदा। फिर जब भी कोई कष्ट आए तो ये सोच के बैठ जाओ कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, हो जाओगे मुक्त। भावार्थ है कि भक्ति की आवश्यकता ही नहीं मानते पाठकों, इसे कहते हैं ऊआबाई का ज्ञान। ऊआबाई का ज्ञान, कोई सिर पैर नहीं।